अब ये जल संचयन और पुनर्भरण क्या होता है, इसको जानने से पहले एक छोटी सी कहानी हम आपको बताएंगे। ठीक, रानी अपने दादी के घर भरतपुर आई थी। ठीक है, रात में सो गई, सुबह जब उठी तो उसने अपनी दादी से कहा कि दादी नहाना है, तो नहाने के लिए पानी। तो उसकी दादी ने कहा चलो पास में एक हैंडपंप है, हम वहां से पानी भर लेते हैं। तो फिर वो लोग लंबी लाइन में लग गए। थोड़े समय बाद क्या हुआ, कुछ लोगों ने तो पानी भर लिया, लेकिन जब तक उसका नंबर आया तो पानी खत्म हो गया था। ठीक है, पानी क्यों खत्म हो गया हैंडपंप में, बताओ? ज्यादा चलाया, अच्छी बात है, लेकिन ज्यादा चलाने से हुआ कि जो जल स्तर था जमीन के अंदर वो क्या हो गया, वो बहुत नीचे चला गया। फिर आप जितना भी चलाओगे तो क्या होगा, पानी आएगा ही नहीं। तो उसको क्या, पानी मिला ही नहीं और वो नहा नहीं पाई। तो इससे हमने क्या सीखा कि जल को कभी भी बर्बाद नहीं करना चाहिए, जितना आपको इस्तेमाल करना है उतना ही लें। क्यों, उसका कारण है। कारण क्या है, कारण ये है, पृथ्वी पर जल की उपलब्धता। हमारी जो पृथ्वी है उसमें पानी कितना है, 97% जो पानी है वो क्या है, खारा पानी, यानी समुद्र का पानी। ठीक है, 97% पानी कैसा है, खारा है। वो आप इस्तेमाल में ला ही नहीं सकते। क्यों, क्योंकि आप फसलों में अगर वो पानी लगाओगे तो उसमें लवण की मात्रा ज्यादा होगी, तो आपकी फसल खराब हो जाएगी। और नहाने में भी आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, घर के काम में भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि वो कैसा है, खारा है। ठीक, तो इसका मतलब जो 3% पानी है वो हमारा क्या है, शुद्ध जल है। वो क्या है, शुद्ध जल है। तो देखा जाए तो कितना कम है, बहुत कम है ना। पीने योग्य पानी कितना है, बहुत कम है। अब दो शब्द हैं, क्या है, एक तो है भूजल, दूसरा है भूसतही जल। इन दोनों में अंतर क्या होता है, इसको पहले जान लो। भूजल क्या होता है, भू माने क्या होता है, भूमि, जल माने पानी, यानी भूमि के अंदर का पानी। वो पानी जो जमीन, भूमि यही तो है जहां हम खड़े हैं, तो वो पानी जो इसके अंदर है वो क्या कहलाता है, भूजल। जैसे बताओ, कोई उदाहरण दो। कुआं, कुएं का पानी क्या होता है, अंदर होता है ना। ठीक, और जो आप हैंडपंप चलाते हो तो वही पानी जो नीचे होता है भूमि के, वही तो ऊपर आता है। हाँ, और सबमर्सिबल, सबमर्सिबल लगती है, लोग घर में लगाते हैं, तो उससे क्या होता है, जो नीचे का पानी होता है वही तो ऊपर आता है, मोटर। ठीक, तो ये क्या कहलाता है, भूजल, यानी वो जल जो भू के अंदर है, यानी कि भूमि के अंदर। नेक्स्ट है भू सतही जल। सतह मतलब ऊपर की जो परत है, लेयर, तो वो जल जो भूमि के ऊपर है वो क्या कहलाएगा, भू सतही जल। समझ आया। धरती पर वर्षा का जल मीठे पानी का स्रोत है। जो बारिश का पानी होता है वो क्या है, मीठे पानी का स्रोत है कि नहीं है ना। वर्षा जल रिस रिस कर धरती के नीचे गहराई में चला जाता है। अब ये जो पानी बारिश का जो है, ये जो हमारी पृथ्वी पे गिरेगा धरती पर, तो क्या होगा, हाँ, वो रिस रिस कर मिट्टी से अंदर चला जाएगा। तो इससे क्या होगा, जल स्तर जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक, अब जल का इस प्रकार भूमि के अंदर जाना जल का प्राकृतिक पुनर्भरण कहलाता है। ये क्या कहलाता है, ये प्राकृतिक पुनर्भरण है। जो टर्म था ना पुनर्भरण, वो यही कहलाता है कि जल का धीरे धीरे रिस कर जमीन के अंदर जाना और फिर हाँ सूखते हुए जाएगा, और जो पानी का लेवल है वो क्या होगा, वो बढ़ जाएगा। ठीक, यह पुनर्भरण जल तालाबों, खेतों की सिंचाई आदि से अपने आप होता रहता है। यानी कि ये क्या होगा, जल तालाब से और खेतों की सिंचाई से अपने आप कहाँ जाएगा, अपने आप जमीन के अंदर चला जाएगा। अच्छा, हमको क्या करना चाहिए, ये तो प्राकृतिक रूप से हो रहा है, इसमें किसी का कोई रोल नहीं है, लेकिन हमें क्या करना चाहिए, जब बारिश का पानी बरसता है तो उसका भंडारण भी तो हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, करना चाहिए ना। कैसे करेंगे, कैसे करोगे बताओ भाई, आसपास गड्ढा खोद लो, ये तो कर ही सकते हो। गड्ढा खोद लो और उसमें पत्थर डाल दो, बजरी डाल दो और रेत डाल दो। क्यों डाला हमने ये, ताकि पानी के साथ जो कचरा है वो आपका ऊपर ही रहेगा।
ठीक है, और आपका शुद्ध पानी वो नीचे चला जाएगा, और इस प्रकार से उसका भंडारण कर सकते हो, और इस पानी का आप इस्तेमाल कर सकते हो बहुत सारे काम में, है ना। घर के काम में, घर के जितने घरेलू काम है उसमें कर सकते हो। उपयोग क्या है, घर के जो आपके घरेलू काम है उसमें करते हो, औद्योगिक में करते हो, है ना। तो जल का उपयोग तो देखा जाए हर जगह है। हमारा शरीर जो है उसमें 70% क्या है, जल का तो बना है, जल ही तो है। तो जल हमें बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है, जितना इस्तेमाल करना है उतना इस्तेमाल करें, बिल्कुल भी बर्बाद ना करें, ठीक है।